ठीक हो आप लाला जी? इतने प्यार से तो डर लगता है। चलो किसी चीज से तो ये डरी। मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से। आप इधर चले जाइए। भैया कहाँ से लाए आप मेरे दहेज के पैसे? वो मैंने झूठ तो बिल्कुल भी मत बोलना। हाँ दुकान गिरवी रख दी। हे भगवान, मेरे दहेज के लिए आपने ये किया, इन तीनों के लिए क्या करोगे? दो किडनी है, एक बेच दूंगा। अरे चल ना पागल कहेगी। ये हो गया 25 लाख पहले और 25 लाख किडनी निकालने के बाद। डॉक्टर साहब इसकी कोई रसीद मिलेगी? कोई पेपर की किडनी देने के बाद पूरी पेमेंट हो जाएगी? नहीं वो मेरी बहनों की शादी है, दहेज के लिए पैसे चाहिए, समय बहुत कम है, वरना मैं ऐसी बात नहीं करता। इस धंधे में हम हमारे बाप दादा के जमाने से झोल झपट कर रहे हैं, समझे? टेंशन मत लीजिए। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। हम कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर रहे ना किडनी बेचने में? कुत्ते तूने तो आइडिया दिया था, अब तू ही कह रहा है। हाले इंजेक्शन दे दिया बेहोशी का इन लोगों ने। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। आराम से। रक्षाबंधन मुबारक है जी बहनों। कहाँ रह गया? हैप्पी रक्षाबंधन। हाँ ये आ गए। कहाँ रह गए? मैं लेके आया ये नारियल ऐसे नहीं रखते। गायत्री जी ना ऐसे नहीं रखती, उन्होंने ऐसे बोला था। हेलो अरे कल ही बात हुई है। इसको ऐसे रख, इसको यहाँ पे रखते हैं। अरे इसको खाना बंद कर, वो कर पे रहना चाहिए। दे दे यार। दीदी को आने दे, मैं बताश के साथ नहीं रखते। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं बड़ी। लाला भैया क्या हो गया? लाला सब ठीक तो है? क्या हो गया? अरे क्या हुआ? भैया लाला भैया कुछ बोलो तो। गायत्री भैया क्या? मुझे एक झूठा फोन आया था, कह रहे थे मेरी बहन गुजर गई, पता करना था। चल अरे हटो। देखिए हम लोग अरे हटो आप लोग नहीं आपको नहीं जाने देंगे। ब्रदर है ना कोई? ये अपने आप उसका भाई बता रहा है। साहब एक झूठा फोन आया, कह रहे थे गायत्री मर गई। चांदनी चौक से आए हैं? हाँ जी। केदारनाथ? हाँ जी। आइए। ए हटिए सामने से। मैंने आपको कॉल किया था आज सुबह 8:45 के करीब। लड़की के पति का फोन आया था, प्राइमा फेसी सुसाइड केस लग रहा है। चेहरा दिखा दो।
साहब नहीं साहब, ये मेरी बहन नहीं है, वो तो गोरी थी, ये तो नीली है साहब। गायत्री, 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 गायत्री। भाई साहब आपको तो पता है ना, एकदम हंसती हुई लड़की थी हमारी। सबसे होनहार बच्चा दिया था, क्या कमी रह गई भाई बता। भाई साहब ये प्यार नहीं करती थी आपको, खाना नहीं बनाती थी आंटी जी, घर नहीं संभालती थी आपका, फिर क्यों मार दिया इसे, क्यों मार दिया इसको? अरे फ्रिज चाहिए था इन्हें 300 लीटर का डबल डोर वाला। अरे आप चुप रहिए। अरे खून पी रखा था आपकी बहन का इन लोगों ने मांग मांग कर। भाई साहब मैंने कितनी बार उससे कहा कि तू बता दे सब कुछ अपने भाई को। पता क्या बोली कि भाभी मेरे भाई ने बहुत झेला है मेरी वजह से, कमर टूट गई उसकी मेरा दहेज जोड़ते जोड़ते। किस मुंह से बोलूंगी उसको? उसे कह रहे थे अगर फ्रिज नहीं आया ना तो राखी बांधने नहीं जाने देंगे। खा लिया जहर उसने। झूमर झांझर डाले मेहंदी लगाई, फूलों वाली झालर से डोली सजाई। लाडो तुझको होना तो था पराई, जाते जाते आंखों में आंसू ले आई। तेरी जुदाई रहना सुखी तू, नाजुक कली तू, बेहर करे तेरा तेरी विदाई, बेहर करे तेरा तेरी विदाई। भीगी भीगी
रौनक तू है सारी, खुशियों की तू क्यारी, पिया को भी होगी तू जैसे हमको प्यारी। इतना यकीन है जीवन सुखी है, पीहर करे तेरा तेरी विदाई। साजन सच्चा सोना, सासू सच्चाई, रानी जैसी बिटिया है हमने भी खाई, जाने वो भी दुल्हन खुशियाँ है लाई। आंगन में गूंजेगी अब शहनाई, हमारी बधाई। लंबी उम्र हो, सपनों सा घर हो, पीहर करे तेरा तेरी विदाई। पीहर करे तेरा तेरी विदाई, पीहर करे तेरा तेरी विदाई। गफार, दुकान को चल चल बेटा, दुकान को दुकान को। मैं बेवकूफ, मेरा बाप बेवकूफ, साला उसका बाप बेवकूफ है? औरतों को गोलगप्पे खिलाते रहे, 2-2 रुपए में दुआएं देते रहे कि साला के लड़का होगा, लड़का होगा है? वही लड़के जो बड़े होकर हमारी बहन बेटियों को जहर दे के मार देते हैं। किस लिए मार देते हैं? एक फ्रिज के लिए, एक टीवी के लिए आग लगा देते हैं हमारी बेटियों को। क्यों मारते हैं वो लोग? ये बोल उतार, नहीं बिकेगा आज के बाद एक ऐसा गोलगप्पा जो लड़का देता हो। उतार बोल ये। अच्छा उतार देंगे उतार ये। मेरी फूल सी बहन बेची थी, सालों ने कुत्तों ने लाश भेजी है, कुत्तों ने लाश भेजी। नहीं रुकेंगे गफार, ये लड़के वाले नहीं रुकेंगे। ये साले मांगते रहेंगे और हम लोग देते रहेंगे। ये साले मांगते रहेंगे नहीं। जी बहन जी सही कह रही थी, बहन जी आप सही कह रही थी। इस दहेज की प्रथा को मांगने वाले कभी नहीं तोड़ेंगे, इसे देने वाले को तोड़ना होगा। जमींदार तो लेते रहेंगे, ये तो किसान है जिसको खड़े होकर बोलना पड़ेगा कि नहीं देंगे। अरे मुझे लगा जो मांग रहे हैं दे दो, हमारी बहन खुश रहेगी, पर नहीं, इन्हें और चाहिए। हर तीज त्योहार पे चाहिए, बच्चे के होने पे चाहिए, बच्चे के मुंडन पे चाहिए, उनके घर में किसी और की शादी हो तो हमसे चाहिए, उसमें भी हमें ही देना है। हम दे दे के खून लगा देते हैं उनके मुंह पे, और ये और मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। मैंने जैसे अपनी मरती माँ को वचन दिया था ना बेटा, आज मैं हाथ जोड़ के अपनी तीनों बहनों को वचन देता हूं। बेटा मैं तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि तुम दहेज लेके आओगे,
वो सारा पैसा जो मैंने तुम्हारे दहेज के लिए जोड़ रखा है वो मैं तुम पे लगाऊंगा। तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि तुम खड़े होके उल्टा दहेज मांग सको। और कसम है तुम्हें तुम्हारे बाप की जो कभी हार मानी। बेटा इतनी बड़ी बात नहीं है शादी जितना आत्मसम्मान होता है। और ये बात मुझे मेरी बेटी जैसी बहन को खो के समझ आई है। जिंदा बहन भेजी थी, लाश लेके आओ, मार दिया सालों ने। सपना, मेरी एक कसम तेरी आधी जिंदगी खा गई, बाकी की आधी ये दूसरी खा जाएगी। तुझे मेरी कसम है, कर ले शादी, जा तेरा बाप कह रहा। सुन 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 मेरी बात सुन। अब नहीं लिखा महादेव ने तेरा मेरा साथ होना। तुम मत लड़ उनसे, मत लड़। मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी अगर तुम मेरी बात नहीं मानी। कर ले ब्याह जहां तेरा बाप छोड़। रो लो, आज का पूरा दिन रो लो, भूखे पेट फूट फूट के रो लो। लेकिन आज के बाद कोई नहीं रोएगा। साफ करो अपनी आंखें। अब से कुत्तों की तरह पढ़ाई करनी है। भैया जो कर सकते थे उन्होंने वो सब किया। अब हम बहनें करेंगे कुछ। बहन का दुख, शराब, पूरे दिन की थकान, हर चीज जोड़ने की कोशिश कर ली मैंने केदारा। फिर भी समझ नहीं आ रहा कि किस बात की सजा दे रहा है तू मुझे। क्यों करूं मैं किसी और से शादी? क्यों करूं? बचपन से जिसका इंतजार किया वही अपना ना हो सका तो फिर कोई पराया क्यों होगा केदारा? केदारा, मैं करूंगी ना तेरा इंतजार, और करूंगी। तू ना अपने सारे कस्मे वादे वचन तू सारे खत्म कर दे, मैं तब तक करूंगी तेरा इंतजार, है ना? सबसे लड़ लूंगी मैं, पापा से लड़ लूंगी मैं, दुनिया से लड़ लूंगी मैं, उनके ताने सुन लूंगी। मैं शादी करेंगे पहन के बैठी हूं ना तेरे लिए। एक बहन और एक किडनी खो के ये बात समझ आई सपना। परिवार से बड़ा कुछ ही नहीं होता। एक बात बता, तू रह लेगी चैन से इस
सदमे के साथ कि तेरी शादी की सोच सोच के तेरा बाप चल बस। पता प्यार शायद फिर भी मिल जाएगा सपना, सांप कहां से लाएगी तू? मत छोड़ लालो, पाप लगेगा तुझे, मत छोड़। शहर की हर गली में कितने पति पत्नी घूम रहे हैं अपना प्यार भूल के सपना। चांदनी चौक की गली नंबर 4 में 2 और हो गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? सुन मेरी बात, जा जा जाके नया सूट डाल, खाना खा और अपने हंसते बाप का चेहरा देख। अच्छा लगने लगेगा 2-3 दिन में। पूरा दिल्ली जानता है सपना कि लाला केदारनाथ अग्रवाल से बढ़िया चाट कोई नहीं बनाता। तेरी शादी में भी चाट मेरी तरफ से। तू बिछड़े तो तू मर जाए, मैं बिछड़ूं तो मैं मर जाऊं। इश्क मनाए फिर मातम, इश्क मनाए फिर मातम। चल इस बात पे बात खत्म, चल इस बात पे बात खत्म। ये वादा शीशे का नहीं जो टूट यारा, हो जाए शीशे का ही वो जो रूठ यारा। चल जाए चाहे यारियां, अब इश्क की जिम्मेदारियां हम दोनों को है प्यारियां। ये यारियां तू भूले तो तू मर जाए, मैं भूलूं तो मैं मर जाऊं। इश्क मनाए फिर मातम, इश्क मनाए फिर मातम। चल इस बात पे बात खत्म, चल इस बात पे बात खत्म। ले मैंने दी कसम, जुदा ना होना। तू रहना मेरे जैसा, खुदा ना होना। जिस तरह चाहे तू सता, इस दिल का तुमसे वास्ता। दिल जाने तेरा रास्ता, ये रास्ता। तू बदले तो तू मर जाए, मैं बदलूं तो मैं मर जाऊं। इश्क मनाए फिर मातम, इश्क मनाए फिर मातम। चल इस बात पे बात खत्म, चल इस बात पे बात खत्म। सपना, सपना मेरी बात तो सुन। ये हल्दी, संगीत, सगाई, वरमाला, ये सब गली क्रिकेट है बेटा। इसका स्कोरबोर्ड काउंट नहीं करता। तो अपने हाथ में लीजिएगा बस। असली मैच ये है फेरे जो तू अभी लेने वाली है बेटा। एक बार ये हो गए ना तो सब बंटाधार हो जाएगा। तू ये शादी तोड़ दे,
अरे ऊपर जाके सबसे पहले तेरी माँ मिलेगी बेटा। अगर तुझे दुखी करके उससे मिलूंगा तो सोच के देख क्या असर करेगी बेटा मेरा। प्लीज तोड़ दे। इस बारात का क्या होगा? ये तू ले बेटा। ये शोर तो नहीं मचाएंगे? मचाएंगे, अब कम मचाएंगे ज्यादा मचाएंगे, ये तेरी किस्मत। आइए आइए। आप हैंडल नहीं करोगे क्या? आज की तू करे और हैंडल तेरा बाप करे। वो देख लाला को देख, कमीना कैसे बत्तख की तरह बैठा हुआ है अपने कुनबे के साथ। क्या कर रही है यार सपना, कुछ कर ले बेटा। 2 ही फेरे बचे हैं यार। टोटल 7 ही होते हैं। देख कुछ कर यार। हाँ। ओ नीच लाला, आखिरी के 2 फेरे बचे, अब तो रोक ले कमीने। सपना ये क्या बदतमीजी है? आँख मारी इन्होंने। ये दोनों मिले हुए हैं। अरे नहीं यार, तू ही तो कहता फिरता था ना कि सपना पे कोई दबाव तो नहीं है, दबाव तो नहीं है। अब दबाव हटाया तुझे तक। यार अरे कैसी बातें कर रहा है यार? शर्म तो नहीं आती होगी तुझे? भाई बूढ़ा आदमी हमारे पैर के चक्कर में पिटने को तैयार है और तू दूर बैठा मुझे देखता रहे बस। कुछ मत करियो। मैं क्या करूं? हाँ, मैं क्या करूं? केटरिंग तो मैंने कर ली। तुझे ना कुछ मारने का मन करता है मुझे लाला। क्या कहा था तूने? हाँ? कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं कौन हूँ? परिवार नहीं हूँ मैं तेरा। कल से तू और तेरा बाप मेरे दुकान पे आके मेरा खून पीना। शादी कर, ये कल से फिर शुरू हो जाना। हाँ लाला, तेरे इंतजार में मैं बूढ़ी होती रहूं और तेरा खून भी ना पीऊं। पियो मेरा खून पियो। मैं तो रोज आऊंगी तेरे दुकान और तुझसे रोज पूछूंगी कि बता लाला, शादी कब कर रहा है? हो गया, सब सेटल हो गया। लड़के वाले भी मान गए और ये लड़का भी मान गया। बहुत ही शरीफ लोग हैं। बस इसकी एक शर्त है लाला। बोल बेटा। आप ही बता देना, मैं शर्मा रहा है? थोड़ा। ऐसा है लाला, ये लक्ष्मी को पसंद करता है। हाँ, सपना की रस्मों में इसी को ताड़ रहा था कमीना। ताड़ कहाँ रहा था, ऐसे देख रहा था। अच्छा, प्रेशर कुछ नहीं है, मतलब अगर सब ओके हो तो। हाँ लाला, बहुत मुश्किल से सेटल हुआ है, मान जा। ठीक है, कल आ जाना दरियागंज कोचिंग के बाद, लेकिन समझ आए तो ही हाँ बोलूंगी। हाँ। 5 PM शाम 5। और पता है ना, हमारे यहाँ लड़कियां दहेज देती नहीं है, लेती है। वो तो सबको ही पता है, मतलब ऐसा क्या। हमारे घर की कहानी पूरी तो हो गई थी, पर खत्म होने में अभी कई साल बचे थे। ओ लाला, कमीने कब करेगा शादी तू? मुझे पता अरे लाला यही होगा। अरे बता। भाई ने भाई का फर्ज तो निभा दिया था, पर हमारी माँ को दिया वचन अभी बाकी था। मेरी तीनों बहनों को डोली में बिठाने के बाद ही मेरा भाई घोड़ी चढ़ सकता था, और उसके लिए उसने जी जान लगा दी। 200 साल पहले हम औरत को पति की चिता के साथ ही जला देते थे। आज तो हम उतनी भी जहमत नहीं उठा रहे। खुद पति ही जला मारता है बीवी को। पर इस देश में सुबह का भूला शाम को घर आ ही जाता है। मुझे खोके ही सही, पर मेरे भाई और उसके साथ पूरे चांदनी चौक को लगने लगा था कि लड़की में भी 206 हड्डियां ही होती हैं। उसका खून भी लाल ही होता है। उसके जलने की बू भी आदमी के जलने के जैसी ही होती है। और अगर उसका कांधा भी थपथपाया जाए तो वो भी जिंदगी में कुछ बन सकती है। 12 साल पहले मेरी चिता को अग्नि देके मेरे भाई ने कहा था कि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता, और अपने पैरों पे खड़ा होना उस आत्मसम्मान की पहली शर्त है। जिस दिन इस देश की बेटी अपने पैरों पे खुद का वजन लेके चल देगी, उस दिन दहेज मांगने वालों की बात का वजन खुद ब खुद कम हो जाएगा। दोस्त,
शादी बराबरी का रिश्ता होता है, ना कोई बड़ा होता है ना छोटा, ना किसी को पैसा देना होता है ना किसी से लेना होता है। ये बात आखिर कितने वक्त में समझेंगे हम? कितनी लड़कियों को रोज पिटना होगा, डरना होगा, मरना होगा। वाह, जियो। 60 में भी कितना जचता है ना मेरा भाई। भगवान लंबी उम्र दे इसे। बड़ी तमन्ना थी मेरी कि नाच सकूं अपने भाई की बारात पे। गले तक जीना चाहती थी मैं। अनार की रोशनी बन के बिखर जाना चाहती थी अपने भाई की बारात के आगे। पर ऐसा हो ना सका। आशीर्वाद है मेरा कि ऐसा भाई सबको मिले। और एक छोटी सी ख्वाहिश भी कि हर एक घंटे में जो एक लड़की इस दहेज के नाम पे मर जाती है, इस देश में वो बंद हो जाए। और किसी के लिए ना सही तो बस इसलिए कि देख सके वो भी अपने भाई को घोड़ी पे चढ़ा, शेरवानी पहने, उसकी भाभी को घर लाते। पहली यारी तुमसे मेरी, पहला गुस्सा तुमसे था। भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था। आधा हिस्सा था वो